हाय। तो हम बायनोमियल सीरीज सबमिशन कर रहे थे। अब ये टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या करेंगे अब हम, ये देख रहे हो बायनोमियल कोफिशिएंट है। जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स के जो कोफिशिएंट होंगे ना वो एचपी में होंगे। देख रहे हो, जैसे NC0 का कोफिशिएंट क्या है, 1/1। और NC1 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। फिर 1/3 सो ऑन। तो देख रहे हो ना, ये एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह का सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, ये वाला, NCR अपॉन R+1। मतलब यहाँ जो भी है उससे एक ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। सी का जो भी लोअर सफिक्स है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, लोअर सबस्क्रिप्ट से ज्यादा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन में भी एक जोड़ देते हैं, N+1 CR+1 हो जाता है। और ये N+1। तो अब तो ये कांस्टेंट हो गया ना। अच्छा, कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला, मतलब N+1 CR+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N+1 अपॉन R+1 और फिर NCR। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं। मतलब इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NCR। और क्या किया कि इस N में से और एक R में से एक एक घटा दिया। देख रहे हो ना, यहाँ से एक घट गया और यहाँ से भी एक घट गया। तो इसको क्या लिखा हमने, N-1 CR-1 और N/R। मतलब ये एक घटाने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो। मतलब ऐसे याद रखने से अच्छा है ऐसे याद रख लो, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लिया, अगर यहाँ पे मान लिया 8C7 है और मैं घटा के लिखना चाहता हूँ, मतलब 7C6 लिखना चाहता हूँ, 7C6। तो क्या करना होगा बताओ, N/R यानी कि 8/7 लिखना होगा, ठीक है। चलो बहुत समझा दिया। अब क्वेश्चन की बारी है, इसको कर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है इसमें, स्टेप 1 सिग्मा फॉर्म में लिखो इसको सबसे पहले। तो सिग्मा फॉर्म में क्या लिखोगे, सिग्मा NCR, और डेनोमिनेटर में क्या है, एक ज्यादा है इससे, R+1। और R कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके N तक, ठीक है। ये सबमिशन करना है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल्स टू 0 से N। NCR अपॉन R+1 को क्या लिख सकते हो, N+1 C R+1 अपॉन में N+1, ठीक है। तो फर्दर इसको कैसे लिखोगे, ये N+1 तो बाहर आ जाएगा। और अब इस सीरीज को भी तुम लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इस सीरीज को, R बराबर 0 रखोगे तो क्या बनेगा, N+1 C1, ये बना। फिर R बराबर 1 रखोगे तो क्या बनेगा, N+1 C2, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक, N+1 C N+1, ठीक है। तो इस सीरीज का समीशन क्या होगा, इस सीरीज का, तो ये जो सीरीज देख रहे हो, अगर ये 0 से स्टार्ट होता, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता, N+1 C0 प्लस N+1 C1, कहाँ तक, N+1 C N+1। तो इसका आंसर आता 2 की पावर N+1, ये आता। पर क्या है, ये वाला टंग मशीन है तो इसको घटा दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर N+1 -1, वो घटा दिया, अपॉन N+1। ये आंसर आ जाएगा, उस सीरीज का समीशन ये हो जाएगा। चाहो तो इसको याद रख लो, किसका, किस सीरीज का समीशन है, NCR अपॉन R+1। और R कहाँ से जाएगा, 0 से लेके N तक, तो ये आंसर आता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। तो वही पहले क्या करोगे, जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म कितना होगा इसका, 20 CR अपॉन R+2। और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक, R इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 CR और ये 19 तक जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम 20 तक भेज देते हैं ना। तो 20 अपॉन कितना, 2 ज्यादा ना, तो 23। देखो यहाँ पे 19 से जो ज्यादा ज्यादा ना, 21। अच्छा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस किया तो माइनस भी करना होगा ना, 20 अपॉन 22 माइनस भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जोड़ा है तो घटाएंगे भी उसी चीज को। तो अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं। तो R इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, 20 तक। और फिर साथ में माइनस भी किया है, क्या चीज, अच्छा ये तो 1 होता है, तो 1/22 को माइनस किया है। तो अब ये सीरीज हम निकालना है। पर फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला कौन सा, NCR अपॉन R+1, इससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो है क्या, ज्यादा नहीं है, इससे 2 ज्यादा है। ये फॉर्मूला लगता है तो क्या बनता है, यहाँ पे तो एक जुड़ जाता है, N+1 CR+1। और नीचे क्या लिखते हैं, यही वाला, यानी कि N+1। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करो,
थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करनी होगी। आर इक्वल्स टू, तो इस अगला क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना होगा। तो 20 सी आर है ना, तो अगला नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 20 सी आर और आर प्लस टू है ना, तो एक काम करो, आर प्लस वन क्रिएट कर दो। कैसे? डिवाइड कर दिया आर प्लस वन से और मल्टीप्लाई भी करोगे तो आर प्लस वन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस वन अपॉन 22 है ही। अब फॉर्मूला लगा दो, किसमें? इस वाले में, ठीक है। तो क्या क्या बच गया जरा देख लेना। आर इक्वल टू 0 से 20, एक तो आर प्लस वन बच गया, और जैसे इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगाते, अच्छा नीचे आर प्लस टू भी बच गया, तो फॉर्मूला लगाओगे अब इसमें तो क्या होगा? 21 सी मतलब एक बढ़ जाएगा और आर प्लस वन, और जो 21 है इसको नीचे भी लिखोगे, तो एक काम करो यहाँ लिख देते हैं 1/21 माइनस 1/22, ठीक है। बड़े ध्यान से करना, हर स्टेप इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें फिर से वापस लगा सकते हो ना, कैसे? देखो कमाल हो गया, इससे एक ज्यादा मिल गया कि नहीं तुमको यहाँ पे, ठीक है। इससे एक ज्यादा है तो यहाँ लगा सकते हो, तो चलो लगा देते हैं। तो लगाएंगे तो 1/21 और सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 20, आर प्लस वन ये तो रहेगा ही, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, इस बार बढ़ जाएगा तो 22 सी आर प्लस टू, ये बन जाएगा, है ना। एक एक बढ़ जाता है, और नीचे कितना आ जाएगा? 22, नीचे 22 ही आ जाएगा। तो 22 नीचे लिखने से अच्छा इस तरफ बाहर लिख लेते हैं, 22 और माइनस 1/22, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये वाला फॉर्मूला चाहिए, एनसीआर और यहाँ आर, मतलब यहाँ और यहाँ जब सेम होता है तो क्या होता है, इस एन को तो हम उतार लेते हैं और एक एक घटा देते हैं, पर यहाँ तो आर प्लस टू है, यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं भी आर प्लस टू, तो जबरदस्ती क्रिएट कर लिया। तो 1/22 इंटू 21 सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 20। अब क्या करोगे बताओ? तो एक काम करते हैं, वही इसको आर प्लस टू माइनस वन लिख लेते हैं, आर प्लस टू माइनस वन, 22 सी आर प्लस टू माइनस 1/22, ठीक है। यानी कि 1/22 इंटू 21। अब सिग्मा को ब्रेक कर देते हैं, अच्छा ये बाहर ही है तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 20, ठीक है। और आर प्लस टू फॉर्मूला लगाने के लिए 22 सी आर प्लस टू, और क्या बच गया? माइनस का सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 20, 22 सी आर प्लस टू, ये बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और माइनस का 1/22, ठीक है। अब 1/22 इंटू 21, अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म से, तो कर देते हैं। और ये वाला क्या होगा इस बार? ये तो एक तो उतारोगे 22 को नीचे, तो 22 को लो नीचे उतार लिया, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो इसलिए 22 को नीचे उतार लिया। अब एक कम कर दिया, यानी कि 21 सी आर प्लस वन, उतारने के बाद एक कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सिग्मा लिखना भूल गए, तो सिग्मा कहाँ लिखे? सिग्मा वैसे यहीं लिखना चाहिए था, चलो यहाँ लिख दिया, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? 20 तक, फिर माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? इस वाले टर्म से, तो 1/22 इंटू 21, और ये समीशन किसका है लिख देते हैं। 0 रखोगे तो 22C2 बनेगा, और 1 रखोगे तो 22C3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक? 22C, जैसे आर इक्वल टू 20 रखोगे तो 22 तक गया, और माइनस 1/22, ठीक है। देख रहे हो, ये सब स्टेप्स याद रखना और मैनिपुलेशन याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इस वाले पार्ट को। तो पहले तो 22 से 22 गया, तो क्या बचा? 1/21। अब सिग्मा 0 से 20 तक जा रहा है, तो पहले 0 रखते हैं ना, तो 21C1 बनेगा, फिर 21C2, कहाँ तक जाएगा ये? 20 तक, तो आर इक्वल टू 20 रखोगे तो 21C21 माइनस 1/22 इंटू 21, और इसको सम करोगे तो 2 की पावर 22 आएगा, कब? जब ये 0 से स्टार्ट होता, पर ये स्टार्ट तो 2 से हुआ है, तो एक तो 0 वाला माइनस वन माइनस करना पड़ेगा, और एक 1 वाला, तो 22C0 कितना होता है? 1, और 22C1 कितना होता है? 22, ठीक है।
तो माइनस कर दिया, और माइनस का 1/22। अब तो आंसर आ गया। तो 1/21, और ये 2 की पावर 21 -1 हो जाएगा, क्योंकि 21 से 0 मिसिंग है। -1/22 इंटू 21, और 2 की पावर 22 माइनस का 23। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम्म, अभी तक तो सारे स्टेप्स ठीक है। और माइनस का 1/22। ओके, अब इस वाले को देखो अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे कि 1/21 के साथ क्या है, 2 की पावर 21, और -1/21 ये एक तरफ। ठीक है, और फिर क्या है, ये -1/22 इंटू 21, और 2 की पावर 22, और प्लस का 23/22 इंटू 21 माइनस का 1/22। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को जरा एक साथ कर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 की पावर 21 कॉमन है, और 1/21 कॉमन है। तो यहाँ कितना बचेगा, 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना बचा, एक तो न्यूमरेटर में 2 बचा, और नीचे 21 बचा। ठीक है, देख सकते हो, 1 माइनस न्यूमरेटर में 2 और नीचे 20। अच्छा, 21 तो ले चुके थे ना कॉमन, तो 22 बचेगा। ठीक है, और प्लस बच क्या क्या गया, ये तीनों टर्म। तो यानी कि 23/22 इंटू 21, इन दोनों को जोड़ोगे तो -2/21 20। अच्छा, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 21 है, यहाँ 21 है, तो -1/21 -1/22। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 - 2 कितना हो गया, 20/22। तो 20/22 को क्या लिख सकते हैं, 10/11, यानी कि 10/11 इंटू ये वाला 21 इंटू 2 raised to the power 21, ये आ जाएगा। प्लस अब क्या करें, एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 22 इंटू 21। तो यहाँ बनेगा 23, माइनस 21 को डिवाइड करोगे तो 22, माइनस 22 को डिवाइड करोगे तो 21। तो 10/11 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 11 बन जाए, 11 कैरी 1, 11 2 जा 22, और 1 23 इंटू 2 raised to the power 21। और ये कुछ माइनस का आएगा, क्योंकि 23 में से 22 गया, तो 1 1 माइनस 21 कितना, -20। तो 20/22 इंटू 21, तो ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 10/231। ठीक है, इंटू 2 raised to the power 21, माइनस ये 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 10/11 इंटू 21। और देखो कॉमन भी आ रहा है, 10/11 इंटू 21, यानी कि अच्छा 11 इंटू 21 231 ही था ना, तो 10/231 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 21 -1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल। ठीक है, तो पेशेंटली सॉल्व करना, पेशेंट मत बन जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही, इसको सिग्मा फॉर्म में लिखो। सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिग्मा r = 0 से 15 तक जाएगा, और यहाँ पे 15 CR, और यहाँ पे एक ज्यादा है, यानी कि r+1, और इससे भी एक ज्यादा, यानी कि r+2। ओके, तो इस वाले स्टेप में फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे फॉर्मूला, कि वही सिग्मा r = 0 से 15, एक एक बढ़ा दो, यानी कि 16 CR+1 हो जाएगा, बट नीचे एक 16 आएगा, तो उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, और क्या बचा, r+2 बच गया, r+2 बच गया। अब इसमें फिर से लगा सकते हैं फॉर्मूला, देखो इससे ज्यादा दिख गया ना, तो वही क्या करोगे, 1/16 तो है ही बाहर,
सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 15 और फिर से एक एक बढ़ा दो, यानी कि 17c आर प्लस 2 हो जाएगा। इसमें बढ़ गया ना एक एक, इसमें एक बढ़ गया ना, 17c r+2। और जो यहाँ आया उसी को नीचे लिख दो, यानी कि 17 को नीचे लिख दिया। अब तो कमाल हो गया, क्वेश्चन भी आसान हो गया। तो 1/16 इंटू 17, अब ये है क्या, ये 17c r=0 रखो 2 प्लस 17c 3 प्लस 17c 4, कहाँ तक, r=15 रखो तो 17c 17 तक। पर इसमें जो जो मिसिंग है उसको भी तो लिख लेते हैं। मतलब 1/16 इंटू 17, इसका सम क्या होता, 2 की पावर 17 होता, पर इसमें से माइनस करोगे, एक तो 1 माइनस करोगे और एक 17c1 यानी कि 17, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 17 माइनस 18/16 इंटू 17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा और तगड़ा है, और भी हैं क्या क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन है एचपी पे, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, इसमें एचपी भी चल रहा है और जीपी भी चल रहा है। चलो कोई नहीं, जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो सिग्मा, अच्छा ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी, ये ध्यान रखना। तो सिग्मा 16c r, और फिर क्या है, r+1 इंटू r+2 इंटू r+3, और 3 की पावर कैसे चल रहा है, देखो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 और फिर 5 आ गया ना, तो और अच्छा ये जीपी में भी 5 7 9, सॉरी एपी में है, पहले 5 है फिर 7 है फिर 9 है, मतलब 3 की पावर कैसे बढ़ रहा है, पहले 5 था फिर 7 था फिर 9, तो एपी में बढ़ रहा है ना, 3 की पावर कैसे बढ़ रहा है एपी में। तो एपी का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था हमेशा, पहले कॉमन डिफरेंस देखो, 7 में से 5 गया कितना, 2r। अब ये 5 कब बनेगा, 5 कब बनाना है इसको, जब r बराबर तुम्हें कहाँ से भेजना है, 0 से 16 तक, तो तुम r 0 रखोगे तो 5 आना चाहिए, तो इसमें 5 ही जोड़ना होगा। तो यानी कि 2r+5, देखो r बराबर 0 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा तुमको, r बराबर 1 रखोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, ठीक है ना, r बराबर 2 रखोगे तो तीसरा टर्म। 2 रख के देख लो, 16c2, 2 रखा यहाँ पे तो ये 3 ये 4 ये 5, और 2 यहाँ रखा तो 2 2 जा 4 और 5 9, तो ये तीसरा टर्म आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे जनरल टर्म लिखते हैं। और हाँ, -1 की पावर r, इसको मत भूल जाना। क्यों, क्योंकि पहला r बराबर 0 रखोगे तो पहला टर्म पॉजिटिव, r बराबर 1 रखोगे तो दूसरा टर्म नेगेटिव, इसलिए -1 की पावर r मत भूलना। अब फॉर्मूला लगाते हैं ना, पहले इसमें लगा लेते हैं ना। तो इसमें लगाओगे तो क्या बनेगा, 6, इसमें लगाओगे सबसे पहले तो देखो एक एक बढ़ जाएगा, यानी कि 17c r+1, और नीचे कितना आ जाएगा 17। अब r+1 हो गया तो r+2 इसके साथ भी लगा सकते हो डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 भी आ जाएगा, फिर कितना आएगा 19 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो सिग्मा r= 0 से लेके 16 तक 19c, और कितना हो जाएगा ये r+3, इसकी वजह से तो एक बड़ा r+1, ठीक है, फिर इसकी वजह से एक बड़ा r+2, फिर इसकी वजह से एक बड़ा r+3, और यहाँ भी 3 जोड़ दिया तो 17 18 19। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और 3 की पावर कितना है, 3 की पावर में ये चल रहा है 3 की पावर में है 2r+5, ऐसे चल रहा है। तो क्या बन गया ये, 1/17 इंटू 18 इंटू 19, और सिग्मा r=0 से लेके 16 तक 19c r+3, और इंटू में 3 की पावर। अब ध्यान से देखना ये किसका एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब 19c r=0 रखता हूँ तो 0 रखने पे 3 की पावर 5, 19c 3 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 होता तो थोड़ा ये अच्छा हो जाता, मतलब कुछ ऐसे बनता ना, NCR और x की पावर r, इस टाइप का बनता तो अच्छा हो जाता, पर ये बन नहीं रहा। तो कोई नहीं, इसको हम बना सकते हैं कैसे, इसको लिखो ऐसे, देखो 9 की पावर r मतलब 3 की पावर 2r, और इंटू में 3 की पावर 5, ऐसे लिख लेते हैं इसको हम। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 की पावर r, ध्यान से देखना मैनिपुलेशन,
1/17 इंटू 18 इंटू 19 सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 16 19 सी आर प्लस 3। तुम देखना यहाँ पे 9 की पावर आर बन गया, 3 की पावर 5 को बाहर निकाल लो, 3 की पावर 5। अब मैं चाहता हूँ 9 की पावर आर प्लस 1 आर प्लस क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो यहाँ पे काम करो, 9 क्यूब से मल्टीप्लाई और 9 क्यूब से डिवाइड, 9 क्यूब से डिवाइड। तो इससे फायदा क्या हुआ, अच्छा 9 क्यूब कितना है, ये 3 की पावर 6 है ना। 9 क्यूब कितना होता है, 9 क्यूब को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 है ये बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 और सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 16 19 सी आर प्लस 3 ये बना। और इंटू में 9 की पावर, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस 3। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो एक तो कट गया, तो ये क्या बचा, 1/3 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19। और इसका आंसर देखो क्या होता है, इसका आंसर ध्यान से देखना, जैसे ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, 19 सी आर इक्वल टू 0 रखोगे तो 3, तो 9 की पावर 3 प्लस आर इक्वल टू 1 रखोगे तो 19 सी 4 और 9 की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा ना, कहाँ तक 19 सी 19 सी आर इक्वल टू 16 रखो, तो 16 रखोगे तो यहाँ तो 19 बन जाएगा। और 3 की पावर और 16 यहाँ रखोगे तो 16 3 9 की पावर भी कितना बन जाएगा, 19। तो ये सम याद है ना, ये सम किसका है, जैसे अगर आप इसका एक्सपेंशन खोलो ना, 1 प्लस 9 की पावर किसका, 19 का, तो इसका है, करके देख लो। पहला टर्म क्या होगा, 19 सी 0 और 9 की पावर 0 प्लस 19 सी 1 9 की पावर 1 प्लस 19 सी 2 9 की पावर 2 प्लस 19 सी 3 और 9 की पावर 3। तो यहाँ से लेके और मतलब ऐसे चलता रहेगा, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, मतलब 19 सी 4 9 की पावर 4 और लास्ट वाला 19 सी 19 9 की पावर कितना, 9 की पावर 19, यहाँ तक जाएगा। पर तुम्हें तो यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए ना, तो एक काम करो ना, इसको 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 उधर ले जाके घटा दो। ठीक है, उधर ले जाके घटा देने का मतलब क्या है, मैं इसी को वापस लिखता हूँ, क्या हो जाएगा आंसर, 1/3 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19। और इस सम को लिखने जा रहा हूँ, इस सम को क्या लिखूंगा, ये क्या होता है, किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस 9 की पावर 19 यानी कि 10 की पावर 19 का है ये एक्सपेंशन। पर इसमें जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको घटाना होगा, एक तो जीरो वाला टर्म मिसिंग है, एक तो यानी कि ये 1 मिसिंग है, और एक माइनस 19 सी 1 कितना होता है, 19, तो 19 इंटू 9 मिसिंग है, 19 इंटू 9, और एक ये वाला मिसिंग है माइनस 19 सी 2 9 स्क्वायर। अच्छा 19 सी 2 9 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में, 19 सी 2 9 स्क्वायर कितना होगा ये, तो 19 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 81, कैलकुलेट कर लेना यार, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 19 इंटू 9 इंटू 81, अब बस यही आंसर है। अब यहाँ पे खुद से कर देना, 10 की पावर 19 तो इसको रहना ही, -1 और मतलब ये कितना होता है 171, ये 172 172 और माइनस का इसकी भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, मतलब 19 इंटू 9 इंटू 81 अपॉन 3 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के लिख देना। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये मैनिपुलेशन याद रखना, ऐसे सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन।